नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ारत हज व उम्रा ने उम्रा वीज़ों का इजरा कर दिया शुरू। नए मुजरिमाना क़वानीन को अभी नाफिज ना करें, वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा ख़त। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर लगा दी रोक। आइंदा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी 88 हलकों में कामयाब होगी, किशन रेड्डी का दावा। बीआरएस को बड़ा झटका, साबिक़ असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी कांग्रेस में शामिल। चार मीनार की भाग्या मंदिर को गोल्डन टेम्पल में तब्दील कर दिया जाएगा, बंडी संजय का सनसनीखेज तबसरा। अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने हज के अख्ताम पर जुमेरात 20 जून 2024 से उम्रा सीज़न के लिए वीज़े जारी करने का ऐलान किया है। सऊदी ख़बर रिसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने कहा कि नया उम्रा सीज़न 1 मुहर्रम से शुरू होगा। वज़ारत हज व उम्रा गुज़िश्ता कई बरसों से हज सीज़न के अख्ताम के बाद उम्रा पर आने वाले ख्वाहिशमंदों के लिए वीज़े जारी करना शुरू करता है। वज़ारत का कहना है कि वो सऊदी क़ियादत की हिदायत पर अमल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन को सहूलत फ़राहम करने की कोशिश हर साल करती है और इस सिलसिले में इनकी ज़रूरियात और इन्हें ज़रूरी खिदमात भी फ़राहम करती है। मुत्तहदा अरब अमारात की काबीना ने एक करारदाद मंजूर की है जिसमें जिनसी ज़्यादती या महरम के ज़रिए होने वाले हमल को चंद शर्तों के साथ गिराने की इजाज़त दी गई है। मुत्तहदा अरब अमारात के सरकारी अंग्रेज़ी अखबार के मुताबिक तिबी ज़िम्मेदारी के क़ानून 2024 की काबीना करारदाद नंबर 44 में कहा गया कि हमल की इजाज़त है। इस करारदाद के तहत 120 दिन तक के हमल को गिराने की इजाज़त होगी और ये उन लोगों पर लागू होगा जो कम अज़ कम 1 साल से मुत्तहदा अरब अमारात में मुक़ीम हो। मुत्तहदा अरब अमारात के आला ओहदेदार ने सरकारी अखबार के नुमाइंदे को बताया कि हमें ख़वातीन, बच्चों और ख़ानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद क़ानून साज़ी की ज़रूरत है। ये करारदाद मुत्तहदा अरब अमारात के सदर और वज़ीर आज़म की तौसीक़ के बाद नाफिज़ुल अमल हो जाएगी। ख़याल रहे कि मुत्तहदा अरब अमारात में जिनसी ज़्यादती के मुर्तकिब मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सज़ा देने के क़वानीन लागू हैं। इसमत दरी की सज़ा उम्र क़ैद है और अगर मुतासरा लड़की 18 साल से कम उम्र हो या कोई बड़ी उम्र की खातून जो जिस्मानी माजूरी के बायस मज़ाहमत से क़ासिर हो तो ऐसी सूरत में मुल्ज़िम को मौत की सज़ा भी दी जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को ज़बरदस्ती झटका लगा। हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में निचली अदालत से दी गई केजरीवाल की ज़मानत पर रोक लगा दी है। ईडी ने निचली अदालत के फ़ैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर इब्तदाई समाअत करते हुए हाई कोर्ट ने समाअत मुकम्मिल होने तक ज़मानत पर रोक लगाने का हुक्म दिया। हाई कोर्ट में निचली अदालत के फ़ैसले को चैलेंज करते हुए ईडी ने दलील दी कि तहक़ीक़ात के अहम मरहले में केजरीवाल को रिहा करने से तहक़ीक़ात मुतासिर हो सकती है क्योंकि केजरीवाल वज़ीर आला जैसे अहम ओहदे पर फायज़ है। इस पर हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकील की इस दलील को मुस्तरद कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि दरख्वास्त पर जल्द समाअत करने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट में समाअत ज़ेरे इल्तिवा है निचली अदालत का हुक्म मौसर नहीं होगा। दरअसल केजरीवाल को एक दिन पहले ही जुमेरात 20 जून को निचली अदालत से ज़मानत मिली थी जिसके ख़िलाफ़ ईडी ने हाई कोर्ट से रुजू किया और हाई कोर्ट ने केजरीवाल की ज़मानत पर रोक लगा दी। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी 88 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। मौजूदा तौर पर तेलंगाना में बीजेपी के 8 अरकान पार्लियामेंट और 8 अरकान असम्बली है। किशन रेड्डी ने कहा कि तमाम कारकुनों की मेहनत व कोशिशों से बीजेपी को ज़बरदस्त कामयाबी मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि पार्टी कायदीन और कारकुनान को आइंदा असम्बली और लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी के लिए अभी से तैयारियों का आगाज़ कर देना चाहिए। आज सैल्यूट तेलंगाना के उन्वान से मुनक़िदा प्रोग्राम में रियासत में 8 पार्लिमान हलकों से पार्टी को कामयाब बनाने पर उन्होंने आवाम का शुक्रिया अदा किया। किशन रेड्डी और बंडी संजय जिन्होंने मरकज़ी वज़रा का ओहदा संभालने के बाद पहली बार रियासत आए को पार्टी कायदीन ने तहनीत पेश की। प्रोग्राम में रियासती सदर की हैसियत से किशन रेड्डी ने पार्टी के 8 अरकान असम्बली को भी तहनीत पेश की। किशन रेड्डी ने कहा कि आवाम के आशीर्वाद से आने वाले असम्बली इंतखाबात में बीजेपी 88 सीटों पर कामयाब रहेगी, जबकि मौजूदा तौर पर बीजेपी के पास तेलंगाना में 8 MPs और 8 MLAs हैं।
సుమారు 36% ఓట్లతో ఈరోజు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మన పోటీ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ చేసినటువంటి శ్రమ కారణంగా తెలంగాణ ప్రజలు ఆశీర్వదించి మన ఓట్లేశారు. ఈ యొక్క పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినటువంటి అభ్యర్థులందరూ కూడా మనం 17 మందిని పోటీ చేసినప్పటికీ ప్రతి నాయకుడు, ప్రతి కార్యకర్త, ప్రతి అభ్యర్థి కూడా ఎంతో కష్టపడి ఈ ఎన్నికల్లో బగబగ మండేటువంటి ఎండలను లెక్క చేయకుండా ప్రజల ఆశీస్సుల కోసం మరి అహర్నిశలు 6 నెలల పాటు కష్టపడి పనిచేయడం జరిగింది శాసనసభ ఎన్నికల తర్వాత. కాబట్టి నేను భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షుడిగా మా పోటీ చేసినటువంటి 17 మంది భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థుల తరఫున, విజయం సాధించినటువంటి 8 మంది పార్లమెంట్ సభ్యుల తరఫున, 8 మంది శాసనసభ సభ్యుల తరఫున, భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల తరఫున నేను తెలంగాణ ప్రజలందరికీ శిరస్సు వంచి వందనం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా మనీ వస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా కార్యకర్తలందరూ కూడా చాలా మంది మరి ఎంతో కష్టపడి అంకిత భావంతో ఎన్నికల్లో పార్టీ విజయం కోసం కృషి చేయడం జరిగింది. నేను 8 మంది పార్లమెంట్ సభ్యుల తరఫున కూడా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కార్యకర్త కూడా శిరస్సు వంచి సెల్యూట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా మనీ చేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి ఇంతకు ముందు పెద్ద లక్ష్మణ్ గారు చెప్పినట్టు ఈ రోజు మనం 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నాం, 8 మంది ఎంపీలు ఉన్నాం. వచ్చే శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఎప్పుడు జరిగినా కూడా 88 శాసన సభ్యులతో ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద బీజేపీ జెండా పాతడం ఖాయము. కాబట్టి ప్రతి కార్యకర్త కూడా ఈ రోజు నుంచే వచ్చే శాసనసభ ఎన్నికలకు సిద్ధం కావాలి. భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా పట్టి ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం తీసుకురావడం కోసం అందరం కూడా ప్రతిజ్ఞ తీసుకొని గ్రామాన అన్ని వర్గాల ప్రజలను సంఘటితం చేస్తూ ముందుకెళ్లాల్సిందిగా నేను కార్యకర్తలందరినీ కూడా ప్రార్థిస్తూ ఈ యొక్క మరి హైదరాబాద్ నగరం అంతా తిరుగుతూ ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చాం. కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆశీస్సుల కోసం ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరుతా ఉన్నాం. అమ్మవారి ఆశీస్సులు తీసుకొని మరి తప్పకుండా రానున్న రోజుల్లో తెలంగాణలో బీజేపీ మరింత ప్రజల ఆశీస్సుల కోసం ముందుకెళ్లే విధంగా మనందరిని ఆశీర్వదించాలని భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని కోరడం కోసం ఇప్పుడు వెళ్తా ఉన్నాము. रियासत तेलंगाना में 10 साल तक इख्तिदार में रहने वाली जमात BRS को आज उस वक्त शदीद झटका लगा जब साबिक असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी अपने फर्जंद के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खंडवा पहनाकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का कांग्रेस पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसानों की फलाह बहबूद के लिए साबिक स्पीकर असम्बली ने कई इक़दाम किए हैं। कहा किसानों की भलाई के लिए इनके मशवरे हासिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे को मज़ीद मुस्तहकम करने के मकसद से पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को पार्टी में शामिल किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पोचाराम श्रीनिवास से जब हुकूमत से ताउन की ख्वाहिश की गई तो उन्होंने इस पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी। क़ब्ल रेवंत रेड्डी ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से इनकी क़यामगाह पहुँचकर मुलाकात की थी और इन्हें पार्टी में शामिल होने की दावत दी थी। साबिक़ स्पीकर की कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार करने की इत्तला मिलने के बाद BRS के साबिक़ MLA बालका सुमन पार्टी लीडरों के साथ वहां पहुंच गए और श्रीनिवास रेड्डी की क़यामगाह में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इन्हें रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस के कायदीन भी वहां जमा हो गए, जबकि पुलिस BRS कायदीन व कांग्रेस के हामियों के दरमियान धक्कम पहल का वाक़या भी पेश आया। मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने एक बार फिर सनसनीखेज़ तबसरा करते हुए कहा कि रियासत ने बीजेपी के इख्तिदार में आने पर पुराने शहर चार मीनार से मुतसिल भाग्यलक्ष्मी मंदिर को गोल्डन टेम्पल में तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवी भाग्यलक्ष्मी की मेहरबानी से बीजेपी ने तेलंगाना में
8 MP सीटें जीती है। उन्होंने कहा कि प्रजा संग्राम यात्रा भी देवी भाग्य लक्ष्मी की मेहरबानी से कामयाब हुई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी वाहिद पार्टी है जिसने ये दिखाया कि एक कॉरपोरेटर भी मरकजी वजीर बन सकता है। कहा, आज तेलंगाना में बीजेपी ना रुकने वाली ताकत बनकर उभरी है और रियासत में इक़्तिदार आने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। बंडी संजय ने कहा कि खून के आखिरी खतरे तक वो पार्टी के लिए काम करेंगे। एक आम कारकुन के तौर पर अपने करियर का आगाज़ करने वाले बंडी संजय ने दिल्ली में नेशनल पार्टी के दफ्तर में सियासी हुनर सीखा। वो एक कॉरपोरेटर की सतह से तरक्की करते हुए मरकजी वजीर बन गए। ఆ తల్లి దయతోనే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త ధర్మ రక్షకుడు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రామరాజ్యం గోలకొండ కిలోమీటర్లు ఆడించాలని చెప్పి ఒక విశాల దృక్పథంతో ఓ లక్ష్యాన్ని ఎంచుకొని ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు పనిచేస్తున్నారు. నేను ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు నేను హామీ ఇస్తున్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ రాజ్యం వచ్చిన తర్వాత, నరేంద్ర మోడీ గారి రాజ్యం వచ్చిన తర్వాత, పేదల రాజ్యం వచ్చిన తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని గోల్డెన్ టెంపుల్ గా పక్కా మార్చి తీర్థం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు కానుకగా ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ ఇవ్వబోతున్నది. అందుకే ఈ తల్లి భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయాన్ని బంగారు టెంపుల్ గా గోల్డెన్ టెంపుల్ గా మార్చే అదృష్ట అవకాశం మాకు ఇవ్వండి. పవర్ఫుల్ టెంపుల్, చాలా పవర్ఫుల్ టెంపుల్, శక్తివంతమైన టెంపుల్. ప్రతి హిందూ, ప్రతి తెలంగాణ వాది ఇలా రండి, ఆ తల్లి భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని దర్శించుకొని ఆ అమ్మవారి కరుణ కటాక్షలతోనే ఈ రోజు మేము ఈ స్థాయికి వచ్చాం. కాబట్టి भारतीय जनता दिल्ली के शदीद पानी के बहरान के दरमियान दिल्ली की आबी वसाइल की वज़ीर आतिशी ने वज़ीर आज़म मोदी को मकतूब तहरीर करते हुए गैर मुय्यना मुद्दत तक पानी सत्याग्रह हड़ताल करने का ऐलान किया है। उनका कहना था कि दिल्ली वालों को इनके हक़ का पानी मिले, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन हरियाणा ने पानी नहीं दिया, लिहाजा अब मजबूरन पानी सत्याग्रह करना होगा। हड़ताल शुरू होने से पहले वो राजघाट पर बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इनकी आखिरी आरामगाह पर गई और इन्हें खराज अक़ीदत पेश की। आतिशी ने कहा कि गांधी जी ने सिखाया है कि सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए सत्याग्रह आखिरी हथियार है। उन्होंने कहा कि हम जुमा से सत्याग्रह के ज़रिए दिल्ली वालों के हक़ की लड़ाई लड़ेंगे। इस सत्याग्रह में आम आदमी पार्टी कायदीन के अलावा MP संजय सिंह ने भी शिरकत की। देखिए, आज यहाँ से बाहर कदम रखें तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितनी गर्मी है। जितनी गर्मी इस साल दिल्ली में पड़ी है वो शायद 100 साल से दिल्ली में नहीं पड़ी होगी। दिल्ली का तापमान कुछ दिन पहले 50 डिग्री से भी ऊपर चल गया। रात को 10 बजे भी 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है, घर के अंदर बैठना मुश्किल होता है। आज दिल्ली में इतनी गर्मी है। इतनी भीषण गर्मी में हर इंसान की पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है। हम चाहे घर के अंदर हों, चाहे घर के बाहर हों, सबको ज़्यादा प्यास लगती है, सबको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। एक ऐसे समय पर जब दिल्ली वालों को ज़्यादा पानी चाहिए था, जब दिल्ली के लोगों को ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत थी, दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। आखिर क्यों हुई है दिल्ली में पानी की कमी? देखिए, दिल्ली में अपना पानी नहीं है। दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में एक दिन में कुल 1005 MGD यानी 1005 मिलियन गैलन पानी दिल्ली को मिलता है। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और वहाँ से सभी दिल्ली वासियों के घरों में पानी की सप्लाई पानी की पाइपलाइन से पहुँचती है। इस 1005 MGD पानी में से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है। लेकिन अब पिछले 2 हफ्तों से लगातार हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी नहीं दे रही है। वो 613 MGD की जगह 513 MGD पानी दे रहे हैं, यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम दे रहे हैं।
1 मिलियन गैलन पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है। यानी जब हरियाणा की सरकार दिल्ली वालों का 100 MGD पानी रोकती है तो दिल्ली के बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी 3 मुजरिमाना क़वानीन के ख़िलाफ़ कई बार आवाज़ उठा चुकी है और अब उन्होंने इस ताल्लुक़ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा। ममता बनर्जी ने इस ख़त में 3 नए मुजरिमाना क़वानीन को फ़िलहाल नाफिज ना करने की गुजारिश की है। ये ख़त उन्होंने PM मोदी के साथ साथ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को भी लिखा। दरअसल तीनों मुजरिमाना क़वानीन 1 जुलाई से नाफिज होने वाले हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने PM मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को लिखे गए ख़त में कहा कि नए मुजरिमाना क़वानीन को अभी नाफिज ना किया जाए तो इन क़वानीन का नए सिरे से पार्लिमानी तज्ज़िया मुमकिन हो सकेगा। इस मामले पर ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा में तीनों बिल एक ऐसे वक्त पास किए गए जब 146 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया था। उन्होंने अपने ख़त में लिखा कि साबिक़ा मोदी हुकूमत ने इन 3 अहम बिलों को एक तरफ़ा तौर पर पास किया था और इस पर कोई बहस नहीं हुई। उन्होंने मुतालबा किया कि बिल में की गई ज़रूरी तब्दीलियों को नए सिरे से गौर ख़ौस और जांच के लिए नौमुंतखब पार्लियामेंट के सामने रखा जाना चाहिए। हैदराबाद यूथ कांग्रेस ने मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी की रिहाइश गाह पर नीट इम्तिहान की बेज़ाब्तिगियों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई नीट इम्तिहान की मनसूखी तक जारी रहेगी, जबकि पुलिस ने तमाम एहतजाजियों को गिरफ़्तार कर लिया। नीट एग्जाम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नीट एग्जाम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नीट एग्जाम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। We want justice. We want justice. Youth Congress जिंदाबाद। Youth Congress जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किशन रेड्डी, किशन रेड्डी, किशन रेड्डी, किशन रेड्डी, किशन रेड्डी। We want justice. We want justice. Justice. We want justice. We want justice. We want justice. नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। शहर हैदराबाद के मासब टैंक इलाके में वाक़ प्राइमरी वेटनरी सेंटर का बाबुद दाखिला इंतहाई ख़तरनाक है। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के मासब टैंक के शांति नगर में प्राइमरी वेटनरी सेंटर वाक़ है, जिसका बाबुद दाखिला यानी एंट्रेंस का रास्ता इंतहाई ख़तरनाक है। महकमे को कई बार इस जानिब तवज्जो दिलाई गई, लेकिन महकमे के आला अहदेदार लापरवाही का मुजाहरा करने में सबसे आगे नज़र आ रहे हैं। आला अहदेदारों को चाहिए कि इस जानिब फ़ौरी तवज्जो देते हुए इस प्राइमरी वेटनरी सेंटर के बाबुद दाखिला को सही किया जाए। ये दवाखाना महकमे एनिमल एंड हस्बेंड्री के तहत आता है। खेल के दौरान गले में कंकर फंस जाने से 1.5 साला शेरखौर की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सिद्दीपेट ज़िले के चरियाल मंडल के एक गाँव के जोड़े शब्बीर पाशा और जरीना बेगम की 2 बेटियां और एक बेटा है। जुमेरात को जरीना बच्चों को लेकर रामसागर गांव में वाक़ अपने वालिदैन के घर चली गई और छोटी बेटी अलीशा ने घर के बाहर खेलते हुए मुंह में कंकर निगल लिया। पत्थर गले में फंस जाने की वजह से बच्ची को सांस लेने में तकलीफ़ हुई, जिस पर घर वालों ने परेशानी के आलम में अलीशा को चिरियाल के सरकारी अस्पताल ले गए और डॉक्टरों के मशवरे पर बच्ची को सिद्दीपेट के अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही बच्ची की मौत हो गई। अलीशा की अचानक मौत पर गांव में कहराम मच गया। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वजारत हज व उमरा ने उमरा वीज़ों का इजरा कर दिया शुरू। नए मुजरिमाना क़वानीन को अभी नाफिज ना करें, वज़ीर आला ममता बनर्जी ने PM मोदी को लिखा ख़त। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर लगा दी रोक। आइंदा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी 88 हल्कों में कामयाब होगी, किशन रेड्डी का दावा। BRS को बड़ा झटका, साबिक़ असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी कांग्रेस में शामिल। चार मीनार की भाग्या मंदिर को गोल्डन टेम्पल में तब्दील कर दिया जाएगा, बंडी संजय का सनसनीखेज तबसरा।
ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।